हो सका कौन जाने कि समय वक्त का बदले मिजाज। आज वक्त का मिजाज तेजी से बदल रहा है और इस चर्चा में बात में करूंगा और इसको पकड़ा है हमारे सुशील रंजन और अजय कुमार जी ने, जो इस समागम से रूपरेखा दे रहे हैं कटिहार से, कटिहार की ऐतिहासिक धरती पे आप सबको इकट्ठा किया है। तो ये इनके कर्णधार है, ये सारे समागम के ये लोग कर्णधार हैं और इसके गवाह हम और आप हैं, हमारी भाइयों और बहने, हमारे जो समाज यहाँ उपस्थित है, समाज के सारे सचिव और उनके पदाधिकारी, उनके सदस्य, हमारे प्रौढ़ी संघ समाज के अध्यक्ष जी और इनके सारे पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, सब इस बदलाव के कर्णधार है, इस बदलाव के गवाह है। और ये कटिहार बिहार से जो चिंगारी निकलती है, हम आप सभी जानते हैं वो दुनिया में फैलती है बड़ी तेजी से। और मैं आपसे कहता भी हूं, उस बात को याद भी दिला रहा हूं, परिवर्तन का मौन इशारा हो रहा बारंबार, परिवर्तन का मौन इशारा हो रहा बारंबार। और अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा बिहार, अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा बिहार। गौतम की पहचान बनी है इसी बिहारी माटी से, गौतम की पहचान बनी है इसी बिहारी माटी से। आजादी का बिगुल बिगाता चंपारण की घाटी से, आजादी का बिगुल बजाता चंपारण की घाटी से। लोकतंत्र की नई दिशा में नैना हो गई चार, अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा बिहार, अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा। नंद मिटा पर मिट नहीं पाया, मगही समाज के लोग ध्यान दें, नंद मिटा पर मिट नहीं पाया है उसका अभिशाप। और तुमसे चंद्रगुप्त चाणक्य मांग रहा वापस आ रहे देश, अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा बिहार। नंद मिटा पर मिट नहीं पाया है उसका अभिषेक, अब तुमसे चंद्रगुप्त चाणक्य मांगता वापस आ रहे देश। अब नहीं सोना दूर किनारा नैया है मझधार, अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा बिहार, अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा बिहार। स्वतंत्रता के पांव पड़े हैं, अरे स्वतंत्रता की आग लगी है वैशाली के पांव में। अब मिटते तक्षशिला के अंगूर, मिटते तक्षशिला के अंगूर, इस अंकुर के छांव में। अब तुम तो फिर अगुवाई की भूल रहा हूं, अब अगुवाई की बागडोर फिर थामेगा बिहार, अब अगुवाई की बातों को। ये नैतिक शक्तियों का महासंगम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे अजय भाई जी, सुशील कुमार जी हमारे मित्र हैं, हमारे पूर्व महासचिव हैं। और इनको मैं कितना तारीफ कर दूं, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ, क्योंकि मेरे साथ 12 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं, मैं इनकी क्षमता को जानता हूं। और आज इसकी अगुवाई कर रहे हैं अजय जी और भाई सुशील जी। अब आप सोच लीजिए कि ये इस धरती से अगुवाई कर रहे हैं और मुझे ये लोग कन्वेनर बनाए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो जिम्मेदारी आपने दिया है वो कटिहार से उसी चीज निकली हुई चिंगारी को मैं विश्व के कोने कोने में फैलाऊंगा, अगर परमात्मा ने मुझे जिंदा रखा तब। लेकिन जिंदा रखेगा ये भी मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं कि मैं कैंसर का मरीज और कैंसर का ऑपरेशन होने जा रहा था और गुरुदेव आते हैं सपने में और कहते हैं कि हरामजादे तुमको क्या हुआ है। हम कह रहे कि इतना भारी रोग हमें हुआ है, मन में सोच रहे हैं इतना भारी रोग हुआ है और ये कह रहे हैं कि हरामजादे तुमको हुआ क्या है, और चल दिए। हम भी पीछे पीछे चल दिए, सब सपने की बातें हैं। फिर हमारे हाथ में भभूक आ गई, तो हमने कहा ये क्या करे, इसको तुम देह में पोत लो, ये किनाराम की भभूक है। और किनाराम एक अघोर संत उत्तर भारत का एक अघोर बहुत प्रसिद्ध संत था 300 वर्ष पूर्व में। तो अब सोचिए कि वो हमें मारेंगे नहीं, जब तक
नैतिक शक्तियों के समाज नैतिक शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर लेंगे और दुनिया के कोने कोने में फैला नहीं लेंगे, तब तक हमें जिंदा रखेंगे। ये पूरा विश्वास है। और दो एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मैं चुप हूं, सब सुनता जा रहा था। 6 महीने से सुन रहा हूं, मैं बोला नहीं। हमने कहा कि वो भेद खोलूंगा जनता जनार्दन के बीच में। मुझे एक घटना याद आ रही है। अब्राहम लिंकन 78 वर्ष के थे। बात जी, अब्राहम लिंकन 78 वर्ष के थे और संसद में अनैतिकों का बोलबाला उनके हो चुका था। और अकेले अब्राहम लिंकन ने कहा भंग कर दो संसद को और मैं जाऊंगा जनता के बीच में, और चले गए जनता के बीच में। और फिर दोबारा जनता ने उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया, आप जानते हैं। तो हमने इन शक्तियों का, इन अनैतिक शक्तियों का जवाब नहीं दिया। मैं आपके बीच में आज बोल रहा हूं और आज पत्ता खोल रहा हूं। 34 समाज के चेयरमैन का चुनाव हर 3 बरस पर होता है, आप सभी जानते हैं। और भाई जी, जब तक भाई जी के बाद मैं अध्यक्ष हुआ और तब से हर तीसरे साल चुनाव कराता रहा। और मुझे जो संविधान मिला है हमारे पूर्वजों अंग्रेजों के द्वारा, वो संविधान जो मिला है उसमें 1994 में, ध्यान दीजिएगा, प्रौटिस्ट सर्व समाज समिति की स्थापना होती है प्रोफेसर रघुनाथ जी द्वारा। आप सभी पुराने लोग जानते हैं। और 1998 में जाकर प्रौटिस्ट सर्व समाज समिति को रघुनाथ जी ने पॉलिटिकल रजिस्टर्ड कराया, पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। फिर बैठ के मंथन किया प्रोफेसर रघुनाथ जी ने, तो कहा यह शब्द छोटा है समिति। तो उन्होंने चुनाव आयोग से आवेदन किया कि समिति को हटाकर प्राउटिस्ट सर्व समाज कर दिया जाए। 2000 में प्राउटिस्ट सर्व समाज पॉलिटिकल पार्टी बन गया और प्राउटिस्ट सर्व समाज समिति समाप्त कर दिया। रायपुर छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में, भाई जी लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में हमारे एसजी थे, आप सभी जानते होंगे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। हमारे एक एसजी थे और उस समय नए चीफ सेक्रेटरी हुए थे। हमको भी बुलाए और कहे चीफ एसजी से, चीफ सेक्रेटरी ने, अब आप जान गए हैं, मैं नाम नहीं खोलूंगा, तो चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं प्राउटिस्ट सर्व समिति की स्थापना करूंगा दादा, फिर से उसको जिंदा करूंगा। एसजी ने हमसे पूछा एफटीसी क्या बात है? हमने कहा प्राउटिस्ट सर्व समिति खत्म हो चुकी है, अब प्राउटिस्ट सर्व समाज हो गया है। तो एसजी ने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, प्राउटिस्ट सर्व समाज क्यों वो नष्ट कर रहे हो, प्राउटिस्ट सर्व समाज समिति का क्या मतलब है? वो चुप हो गए और उस एसजी के इस कथन के बाद आप सभी जानते हो उनको हटा दिया गया, कि मैं कहूंगा नहीं, हटा दिया गया उनको। इसके बाद प्राउटिस्ट, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको जानना जरूरी है, मैं आज पत्ता खोल रहा हूं। तो प्राउटिस्ट सर्व समाज का 3 बरस पर अध्यक्ष का चुनाव होता है। मैंने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव का समय हो गया है, दादा बैठिए, प्राउटिस्ट सर्व समाज के अध्यक्ष के चुनाव का समय हो गया है, अब चुनाव करा दीजिए। मैं करा रहा हूँ सारे प्रोसेस से जैसे मैं कराता हूँ, वो कंस्टिट्यूशन के द्वारा चेयरमैन का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं, उसे जान लीजिए आप, सिर्फ चेयरमैन का अधिकार है। लेकिन हमारी मंशा ये थी कि हम रायबात लेके करते थे, तो ठीक है प्राउटिस्ट सर्व समाज के, तो उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ने कि उसके पहले समाज सेक्रेटरी का नया चुनाव करा दिया है। हमने कहा क्यों समाज सेक्रेटरी का नया चुनाव होगा? प्राउटिस्ट सर्व समाज के अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद अध्यक्ष चुनाव करेगा। जिस समितियों का जिस ये का कार्यकाल नहीं, समाजों का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ उनका चुनाव होगा, और नहीं तो सारे समाजों का चुनाव होगा। हम कार्यकारिणी को भंग कर देते हैं, नया चुनाव कराते हैं। चुनाव की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, खूब बढ़िया लंबी चुनाव हुआ। उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर के ऑनलाइन चुनाव होगा, बिहार का चुनाव ऑफलाइन होगा। मैंने कहा ठीक है, अति उत्तम।
फिर लोगों ने सोचा कि ये तो देखिए नियत तो खराब थी, नियत तो बेईमानी की थी, नियत तो अनैतिकता की थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि बिहार का हमें खबर भेजी गई कि बिहार का चुनाव भी ऑनलाइन होगा। हम कहा क्यों ऑनलाइन होगा? तो नहीं, झगड़ा होने की संभावना, सीएम को मारा जा सकता है। चुनाव कमेटी ने बताई कि चीफ सेक्रेटरी को यहाँ मारा जा सकता है, बिहार के लोग जुटेंगे, तो इसलिए वो भी ऑनलाइन चुनाव होगा। हमने कहा ठीक है, हम उनके नियम को संदेह नहीं करते थे और ऑनलाइन सब चुनाव हो गया। और जब ये चीफ सेक्रेटरी और एलसी ने चुनाव प्रचार करने लगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने दुनिया के, हिंदुस्तान के कोने कोने से हमें फोन किया, कहा कि अध्यक्ष जी चुनाव कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं एलसी और चीफ सेक्रेटरी, और सारे लोग सन्यासी जुटे हुए हैं इसके ऊपर। हमने कहा यो बस बहुत अच्छा हुआ। तो बाबा की याद आ गई कि बाबा ने लिखा है कि अनैतिक और नैतिक वादियों में दो खेमे बनेंगे। आपको याद होगा, दो खेमे बनेंगे, खुला संघर्ष होगा और एक एक नैतिकवादी हजार नैतिकवादियों को परास्त करेगा, नैतिकवादियों की विजय होगी। ये मेरे दिमाग में बात आ गई। हमने कहा यो बस बीच पड़ गया। तो हमने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि दिलीप सागर को जिताओ तुम लोग। अब दिलीप सागर एक तरफा, मैं वहां कंप्यूटर में पटना बैठा हुआ था, आ रहा था कंप्यूटर में कितने वोट इतने आ रहा था और कुछ नहीं, किसको कितना पड़ा ये नहीं आ रहा। तो जब 4-3 बजे चुनाव खत्म हो गया तो हमने कहा रिजल्ट डिक्लेयर करो। तो नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। जो एडमिन है, पहले हमसे बताया गया था एडमिन हमारे चुनाव समिति के सभी लोग रहेंगे, लेकिन राजेंद्र दादा ने कहा कि हम रहेंगे पक्का। हमने विश्वास किया तो एक कर्मचारी को एडमिन बना दिया गया, पता नहीं शिमला का है या कहाँ का, भगवान जाने, बाबा जानते हैं। और वो चुनाव रोक दिया, रोका नहीं चुनाव, वो डिक्लेयर नहीं किया, कहा कि चुनाव में धांधली हुई है और एक तरफा वोट पड़ा है। दिलीप सागर को एक तरफा वोट पड़ा। अब उनके कैंडिडेट जो सन्यासी लोग प्रचार कर रहे थे वो कैंडिडेट हार गया, बहुत बुरी तरह से होता है। तो आप और चुनाव समिति के लोगों का मुंह बंद हो गया। आप देखते हैं उस समय अखबार में वो आया था मीडिया पे कि दिलीप सागर बहुत वोटों से जीते और चुनाव समिति दादी जी के 3 मंत्री बने, मैंने मुंह नहीं खोले न सुने न, तो ये बहुत तेजी से वायरल हुआ। खैर इन लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। जब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया तो हमने कहा कि ठीक है, रिजल्ट क्यों नहीं, मैं एलजी से कहा कि रिजल्ट आपके हाथ में आ गया है, आप क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? कहा मैं नहीं, आप सुन लीजिए बात, मैं रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करूंगा, आपको जो करना हो कर लीजिए। ये शब्द एलजी के थे। अब मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी जो करना है वो कर लूंगा, बाबा आगर मूर्ति जी या सरकार मेरी मदद करेगी, मुझे विश्वास था। तो मुझे जो करना हो किया, कमेटी बैठाया, समिति ने रिपोर्ट दे दी कौन कौन दोषी है, उन लोगों की समिति बैठी, उस समिति का रिपोर्ट आज तक नहीं है। तो खैर इन लोगों ने चुनाव को कैंसिल कर दिया। हमने लिखित दिया कि चुनाव कैंसिल आप नहीं कर सकते, आप समिति को दीजिए, समिति हमें देगी और चेयरमैन ही चुनाव कैंसिल करेगा और किसी के पास अधिकार नहीं है चुनाव कैंसिल करने का। हमारा संविधान कहता है, जो संविधान हमें मिला है वो संविधान कहता है, अध्यक्ष को पावर दिया है। खैर आप सारी घटना जानते हैं, इसमें बड़ी बवाल हुआ। हमने कहा ठीक है। तो अब हम लोगों के दिमाग में बात आई कि यार बाबा के वो शब्द थे, बाबा के आप तो वाक्य है, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, हम लोग नारा लगाते हैं ना, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो। तो क्यों नहीं नैतिकवादियों का हम लोग एक संगठन बनाए और नैतिकवादियों के संगठन के आधार से अनैतिकों से लड़े। ये अनैतिक अपने घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। तो आज ये नैतिक शक्तियों का महासंगम जो है, उसी दरमियान में ये निश्चय किया गया और संगम की रूपरेखा तैयार की गई महासमागम की। और कटिहार में मैंने आपको बताया था, अजय देव और सुशील जी ने भूमिका अदा की।
आज आप यहाँ बीच में बैठे। मुझे इसलिए कहना पड़ा कि आप जानिए ये सब झूठी अफवाह, अनैतिकवादी लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं। कभी कहते हैं कि 22 से ये चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। अरे चुनाव आयोग तुमको क्या ज्ञान है? मैं चुनाव आयोग में जाता हूँ, चुनाव आयोग में कोई वो जाएगी दोनों पार्टी की तरफ से, तो दोनों को वकील बुलाएगा, वकील बहस करेगा, तब चुनाव आयोग ने रद्द देता। तुम लोग क्या जानते हो? तुम लोग को जानते हो? तो ये स्थिति है, ये लोग उल्टा पलटा उड़ाते हैं। उसके बाद आदमी की लाइफ को आगे बढ़ गई है। आज अनैतिक तत्वों ने नैतिकता को ललकारा, आज अनैतिक तत्वों ने नैतिकता को ललकारा है। उठो नैतिको, बुद्धिजीवी सागर जी ने तुम्हें पुकारा। आज अनैतिक तत्वों ने नैतिकता को ललकारा है। उठो देश के बुद्धिजीवियों, उठो नैतिकों बुद्धिजीवियों, पीएसएस ने तुम्हें पुकारा है। उठो नैतिकों बुद्धिजीवियों, पीएसएस ने तुम्हें पुकारा है। मंद हो रही सत्य ज्योति, मंद हो रही सत्य ज्योति फिर, मंद हो रही सत्य ज्योति फिर तम पुंजों ने घेरा है। और झूठ कपट छल अहंकार ने, झूठ कपट छल अहंकार ने डोरा डाला 34 डोरा है, डाला 34 डोरा है। यही लोग अनैतिकवादी लोग, झूठ कपट छल अहंकार ने डाला 34 डेरा है। पर इतिहास गवा रहा है, पर इतिहास गवा रहा है जब अधर्म बढ़ जाता है। पर इतिहास गवा रहा है जब अधर्म बढ़ जाता है। और तब तक सज्जनता के हाथों धर्म ध्वजा फहराता है, तब तक सज्जनता के आगे धर्म ध्वजा फहराता है। सत्य सनातन रहा विजेता, सत्य सनातन रहा विजेता। सदा असत्य ही हारा है, सदा असत्य ही हारा है। और उठो देश के बुद्धिजीवियों, बजवा दीजिएगा, खाना खाते रहेगा, सब बजे रहेगा। कलम उठाओ, कलम उठाओ, बाड़ी जागे, कलम उठाओ, बाड़ी जागे। जनगण में विश्वास भरो, अन्यायों की भीड़ खड़ी है। साहस साहस श्रीयत प्रकाश करो। मौन रह गए आज अगर तो आपके लिए, मौन रह गए आज अगर तो, मौन रह गए आज अगर तो पूछेगा इतिहास कल। मौन रह गए आज अगर तो पूछेगा इतिहास कल। अरे क्यों सच होते हुए भी तेरे, क्यों सच होते हुए भी तेरे मन में हुई नहीं हलचल? क्यों आपके मन में हलचल नहीं होगी सच होते हुए? डरेंगे क्या? जीत अनैतिक ताकत की हो, जीत अनैतिक ताकत की हो, हमको नहीं गंवा रहा है। जीत अनैतिक ताकत की हो, हमको नहीं गंवा रहा है। और मानवता के पथ पर चलकर सत्य हुई तब से निकले। मत घबराओ संघर्षों से, मत घबराओ संघर्षों से। धैर्य को अपने शस्त्र बनाओ और करुणा को निज अस्त्र बनाओ। रीत सदा परिवर्तन लाया और यह उद्घोष हमारा है।